ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनसुधारि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् गीते भवद्वेषिणीम्। आप सभी को ओम नमो नारायणाय। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आज का ये दिव्य भव्य परमात्मामय दिन हमें मिला है, तो इसे अपने तन मन धन के जन के द्वारा परमेश्वर की सेवा में समर्पित करें। आज विक्रम संवत 2078 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि गंगा दशहरा का व्रत, और ये 9वीं 18:46 यानी सायं 6:46 बजे तक फिर गंगा दशहरा लग जाता है। तो एक दिन का व्रत भी आप कर सकते हैं। कल नवरात्र और परसों भी एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत भी कर सकते हैं।
ये सब यज्ञ दान तप व्रत साधना आवश्यक है। प्रतिदिन जो आता है उस अनुसार करना आवश्यक है। तो आज जो है शनिवार है, ईस्वी सन 2021 19 जून सुबह के 7 बजने वाले हैं। यहाँ ऋषिकेश, उत्तराखंड, हिमालय, यहाँ वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई है। गंगा जी में दोनों और तेज प्रवाह और लेवल 1 मीटर बढ़ गया है। इसलिए जैसे समुद्र में लहरें उठती है, ऐसे तेज गंगा जी प्रवाहित तो हो रही। यहाँ वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है। हिमालय की वर्षा ऋतु ही निराली होती, अद्भुत। तो यहाँ भारतवर्ष, उत्तराखंड, देवभूमि, यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान रहा है और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। अभी 7 बजे 22 डिग्री तापमान चल रहा है। वायु की गति 3-4 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। यहाँ ऋषिकेश से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवत गीता के आचार्य, शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित भारतीय वैदिक सनातन हिंदू धर्म की आचार्य परंपरा अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम व्याख्यान माला के अंतर्गत भगवत गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक नंबर 15 पर व्याख्यान करेंगे। वर्ण शब्द वाक्य पंक्ति श्लोक प्रमाणतः संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ समेत शांकर भाष्य एवं अष्टाचार्य टीका टिप्पणी तत्वार्थ सहित परमेश्वर की कृपा से परमात्मा प्रीत्यर्थम संस्कृत एवं हिंदी में सरल, व्यावहारिक, पवित्र, सटीक, दिव्य व्याख्यान करेंगे। आप सभी भगवत गीता श्रवण साधकों को ओम नमो नारायणाय। कृपया आप श्रद्धा भक्ति ध्यान पूर्वक यह श्रवण साधना करें। अध्यात्म भौतिक दैवी विक्षेपों से रहित हो। शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार की चंचलता विक्षेप से रहित हो। एकाग्रता से यह श्रवण साधना करें। बाद में इस पर मनन चिंतन अभ्यास बारंबार 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 करें और इसे वर्तमान जीवन में अपने प्रारब्ध अनुसार चरितार्थ करें, पुरुषार्थ करें। इस प्रकार अपना स्वयं का और सबका परम कल्याण करे करे करे। तो कल हमने भगवत गीता अध्याय 7 के श्लोक नंबर 14 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने अपनी ये जो अद्भुत नारायणी दैवी वैष्णवी माया पार करना अत्यंत कठिन कहा, लेकिन जो भगवान की शरण में जाता है तो आसानी से पार कर। जैसे यहाँ नदी में पानी है, तो यदि वो नाव का सहारा ले शास्त्र का और भगवान का सहारा ले नाविक का और नाव में बैठ जाए तो नदी को आसानी से पार कर। तो ऐसे शास्त्र रूपी नाव और
भगवान रूपी नाविक जैसे अर्जुन के सारथी भगवान है, तो वह इस संसार सागर को पार कर जाते हैं। सहज उपाय वो भी बताया। वैसे तो कठिन है, स्वयं कोशिश करेंगे तो बहुत कठिन है, लेकिन शास्त्र आचार्य परंपरा भगवान की शरण में सहज उपाय भी भगवान कहे। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तरन्ते ते। ये दैवी ईश्वरीय त्रिगुणात्मक वैष्णवी माया, उसमें सारे जीव मोहित हो रहे हैं, मोह माया में फंसे हैं, ऐसा कहते भी है। तो उसे पार कैसे करेंगे, यह प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में भगवान दे रहे हैं। क्योंकि परमात्मा की यह माया बड़ी अद्भुत है, अष्टधा कही, और ये वैष्णवी माया दैवी गुणमयी, इसको पार उतरना अत्यंत कठिनाई से हो सकता है। दुरत्यया, लेकिन इस माया इतनी कठिन तो है ही, फिर भी भगवान कहते हैं कि जो योगी धर्मात्मा मामेव, केवल 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 परमात्मा समर्पित जीवन, निष्काम कर्मयोग धर्म ध्यान भक्ति ज्ञान करता है, मामेव, इसे नोट करो, मामेव, केवल मेरी समर्पित, जैसे भक्त प्रहलाद, शंकराचार्य, मीराबाई, संत कबीर, तुलसीदास, मामेव प्रपद्यन्ते, शरणापन्न हो जाते, संपूर्ण शरणागति। जैसे वो राजा हार जाता है तो दूसरे राजा की शरणागति स्वीकार कर लेता, उसे कहते संपूर्ण शरणागति, शरणापन। तो वह यदि भगवत समर्पित होकर वर्तमान में अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म ईश्वर समर्पित भाव से करते हैं, धर्म कर्म और अपना कर्तव्य, तो वो निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग क्रम से इस माया को पार कर जाते हैं। तरंती कहा भगवान, मायाम तरंती, क्योंकि ये संसार सागर है, माया सागर है, और उसका कोई अंत नहीं है, चलता ही रहता है। उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय, लहरें समुद्र में उठती ही रहती। अब समुद्र की लहरें रुकेंगी, फिर मैं समुद्र में स्नान करने जाऊंगा, तो ये सोचते रहो, लहरें कभी रुकने वाली नहीं। स्नान करना है तो डुबकी लगाओ। तो इस प्रकार इस माया को पार करना आसान नहीं। फिर भी जो पार कर गए हैं, वो संसार चक्र, ब्रह्मांड चक्र, कितने चक्र यहाँ चल रहे हैं, जीव चक्र, सृष्टि चक्र, कुदरत का चक्र, अरे भाई चक्र ही चक्र ही चक्रव्यूह में फंसा है जीव, और उस अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में, तो वह चक्रव्यूह में से बाहर निकलना और उसे पार उतरना आसान नहीं है। लेकिन जो भगवान की शरण है, भगवान जिसके साथ है, वह योगी इसे सहज में पार कर जाते, सहज में। और इस तरह कहा भगवान। अब ये जो संसार की माया है,
द्वंद्वात्मक है। पाप पुण्य, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, हिंसा अहिंसा, लाभ हानि, जय पराजय, पॉजिटिव नेगेटिव, पूरा इंटरनेट मोबाइल एनसाइक्लोपीडिया में यही भरा हो। द्वंद्वात्मक संसार है और उसका अभ्यास करने से वो दृढ़ होता है संसार। तो यहाँ यह सारे पाप पुण्य धर्म अधर्म, वो सारे संसार में दो प्रकार के जीव भगवान कह रहे हैं। एक होता है असुर और एक होता है दैवी गुण, यानी सात्विक प्रकृति के कम होते हैं जैसे 5 पांडव, और राजसी और तामसी प्रकृति के 100 कौरव, उनकी सेना भी बड़ी होती है। तो ये तामसी और आसुरी मनुष्य जो होता है, जैसे दुर्योधन सेना है, वो भगवान को मानते ही नहीं। दुर्योधन कहता है अरे ये क्या, इसको तो ऐसे तुरंत हम जीत लेंगे। तो दुर्योधन भगवान के अस्तित्व का ही स्वीकार नहीं कर, वो तो मैं अपने अहंकार अज्ञान के नशे में चकचूर। तो ऐसे जो दुर्योधन जैसे असुर संसार में उसकी सेना के साथ बहुत है, तभी भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। अपनी अपनी सेना, आजकल सेना का मतलब है अपनी अपनी संस्थाएं लेके बैठ। ये सब अंतरराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनी, राजनेता, उद्योगपति, अनेक सामाजिक संस्था है, एनजीओ, ये सब अपनी अपनी सेना लेके बैठे। अब आप कहो कि सेना दिखती, अरे ये सब सेना लेके अपनी अपनी संस्थाएं चला रहे। तो ये असुर नारायणाय नमः, इसको हम असुर नारायण कहेंगे। हमें उनसे कोई द्वेष नहीं, खाली विवेक कर रहे हैं कि भाई जैसे भगवान की माया है, असुरी माया है, हमें उसमें नहीं पड़ना, विवेक करके उससे सावधान होकर दूर रहना। उस माया से उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भी असुरी नारायणी माया है, वैष्णवी माया है, भगवान की माया है। इसीलिए वो लोग भगवान को भजते भी नहीं है, मानते भी नहीं है। तो ये 4 प्रकार के लोग भगवान को मानते ही नहीं, भगवान के अस्तित्व को, कुदरत के अस्तित्व को, प्रकृति देवी शक्तियों को, किसी को नहीं मान। तो उस बारे में अब भगवान कह रहे हैं कि ये मनुष्य कभी मेरा भजन नहीं कर, मूढ़ है, मूर्ख है, अज्ञानी है। तो ऐसी स्थिति में अब यह कहा कि यह मनुष्य जो है उसमें ज्यादातर ऐसे ही मनुष्य जीवात्मा पृथ्वी लोक में रहते, कहते 90% हो या 95%। अब वो 4 विभाग में भगवान बांट रहे हैं। श्लोक नंबर 15, असुर को 4 विभाग में बांटा है, पापात्मा, दुरात्मा, दुराचारी। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परितज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः न मां दुष्कृति न मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। 4 प्रकार के दुर्जन होते हैं संसार। पहला कहा भगवान ने माया अपहृत ज्ञान, माया के द्वारा जिसका विवेक ज्ञान, बुद्धि का विवेक अपहृत हो गया, यानी उसका अपहरण हो गया माया के द्वारा, मायावी ज्ञान से। और दूसरे प्रकार के असुर स्वभाव वाले, असुसु रमनता इति असुरा, इंद्रिय भोग लंपट,
पूरी जिंदगी इंद्रिय भोग में ही ये सारे जो यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड, ये असुर असुर भाव में ही जीते, असुर भाव में ही मरते। वो लोग भी भगवान को नहीं भजते। और नराधमा, हाँ नराधम, जो झूठ, हिंसा, कपट, ढोंग, पाखंड, दुष्ट, मनुष्य उसे नीच कहा है। नराधमा, मनुष्य में अधम, ये तीसरे प्रकार के, ये भी भगवान को नहीं भज। और दुष्कृति न, दूषित कर्म करने, धर्म शास्त्र से विपरीत, तो ऐसे जो है दुष्कृति न, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, मूढ़, भगवान कहते मूढ़ है, महामूर्ख, मूढ़ा। और बहुवचन बहुत सादात में होते हैं दुनिया में। माम न प्रपद्यन्ते, मेरी शरण नहीं लेते हैं। जैसे दुर्योधन है, रावण है, हिरण्यकश्यपु है, आज भी बहुत सारे, किसी का हम नाम नहीं लेते, लेकिन आज भी बहुत सारे हिरण्यकश्यपु, रावण, दुर्योधन सब जगह है, हर राष्ट्र में, घर घर में। तो ये लोग भगवान को भजते नहीं, भगवान की शरण नहीं लेते हैं। पशु जैसा जीवन, राक्षस जैसा जीवन, मनुष्य होके भी धर्म कर्म नहीं करते। और इसकी तादाद आजकल बढ़ रही है। आज के युवा वर्ग है, आजकल की अंग्रेजी अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनको कोई धर्म कर्म से कोई लेना देना ही। असुर अभी से राक्षस है, बचपन जवानी में राक्षसी वृत्ति में जी रहे, तो आगे क्या होगा। और तो यहाँ भगवान कहते हैं कि माया अपहृत ज्ञाना, ये जो दैवी त्रिगुणात्मक माया है, उससे उसकी विवेक बुद्धि, विवेक ज्ञान का अपहरण हो चुका है। जो लोग नास्तिक है, आस्तिक भी होते हैं, जैसे एक सकाम कर्म करने वाले धर्मात्मा, सकाम कर्म करने वाले योगी, तो ये जो अपने शास्त्र ज्ञानी भी होते, बड़े बड़े पंडित भी होते हैं, लेकिन भगवान की शरण नहीं स्वीकार, स्वयं को ही भगवान डिक्लेयर कर देते कि सब, आजकल तो मॉडर्न जगह कितने भगवान चल रहे। अब किसी का नाम हम क्या ले, ये सब आज के कलियुग के भगवान बन के बैठे। तो स्वयं को भगवान कहते हैं, प्रभु की शरण नहीं लेते। हाँ, उनके पास ज्ञान है, शब्द ज्ञान और वाणी, ओरेटरी जिसको कहते हैं, वाणी विलास, शास्त्र को भी बड़े घुमा फिरा के, अट्रैक्टिव, सजा थजा के बोलते हैं। और ऐसे जो शास्त्रज्ञ होते, उनके फॉलोअर भी करोड़ों होते। आजकल भी है, हम किसी का नाम नहीं लेते, बड़ा बकवास करता है, अंग्रेजी में ठाड़ता है, बड़ा शब्द ज्ञान केवल, और सारी दुनिया को मूर्ख बनाते रहते, अपनी संस्था, फाउंडेशन फाउंडेशन, और ये मूर्खता का प्रदर्शन करते रहे। तो ऐसे शास्त्रज्ञ जो है, वो भी माया से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, लोगों को स्वयं भगवान की शरण नहीं लेता, लोगों को भी भगवान, बस सबको मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा। अरे भाई, तुम्हारी शरण में आके क्या होगा, तू भगवान की शरण में रहे, उनको भी भगवान की शरण में जोड़ना नहीं, सबको अपने गुलाम बनाए। तो ऐसे बाबाओं, आज कलयुग में तो भाई इंटरनेशनल बाबाओं का, सेलिब्रिटी बाबाओं का जमाना है। तो ये सब माया से स्वयं भ्रमित है, और उसके जो फॉलोअर है वो भी भ्रमित है, माया अपहृत ज्ञाना, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान तो है ही नहीं, शब्द ज्ञान है।
शब्दों की लीला, और बोलने में उनकी ओरेटरी भी बड़ी इंटरनेशनल, वर्ल्ड में बेस्ट ओरेटरी। तो भाई बोलने में बड़े माहिर होते, ऐसे शब्द वाक्य बनाते हैं, लोगों को मंत्र मुग्ध कर देते, सब मोहित हो जाते उसकी वाणी विलास से। और फिर उनका धंधा भी इंटरनेशनल चलता है, पुस्तकें भी बड़ी बड़ी छापते हैं, कैसेट, ऑडियो, वीडियो, ऑनलाइन, अभी तो ऑनलाइन चल रहा है उनका धंधा। तो ऐसे ये प्रोफेशनल जो है सारे धर्मात्मा, प्रोफेशनल योगी, इनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। हाँ, वो शास्त्र ज्ञाता है लेकिन तत्वज्ञ नहीं है, न कोई वैराग्य है, न कोई विवेक है, न ईश्वर शरणागति है, बस अपने अहंकार के नशे में चकचूर है। और उनकी संस्था जैसे बड़ी होती है तो उसका अहंकार भी इंटरनेशनल अहंकार हो जाता है। अब थोड़े फॉलोअर हो तो अहंकार छोटा होता है, जब लाखों करोड़ों फॉलोअर हो गए और 100, 200, 500 संस्थाएं हो गई तो इंटरनेशनल अहंकार हो जाता है। और ऐसे अहंकारियों को मैंने यहाँ ऋषिकेश में देखा, कितने महात्मा खंडेर पड़े उनके आश्रम, अहंकार के नशे में इंटरनेशनल बाबा, तो आते जाते रहे, क्योंकि उसके आगे कुछ नहीं, परंपरा नहीं चलती। तो केवल शास्त्र ज्ञान और माया, मोह माया, स्वयं भी भ्रमित है, सभी दुनिया को भ्रमित कर रहे। और आज के जमाने में ऐसा ही है, साधु समाज में भी 90% ऐसा ही चल रहा है। धर्म धर्म कर्म, ये जो पंडित कर्मकांड पूजा पाठ कर रहे, बस केवल शब्द, शास्त्रज्ञ तो है लेकिन तत्वज्ञ नहीं है। न उसमें कोई तप है, न दान है, न यज्ञ है, न परोपकार है, और न संयम है। सन्यासी लोग भी यहाँ महिला के लेके, बच्चे के लेके परिवार चला रहे हैं। हरिद्वार में भी आधे से ज्यादा, हरिद्वार में ऐसे ही सन्यासी बाबा गृहस्थी कर रहे हैं, वो चलता है। कलयुग में ये तो ज्यादा माया से उनकी बुद्धि भ्रष्ट। अरे भाई, साधु है, धर्मात्मा है, उसकी मर्यादा में तो रहना, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। तो कलयुग में ये होता है, हर युग में होता है। ये जिसका माया के द्वारा बुद्धि का विवेक अपहरण हो गया है, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो केवल शब्द ज्ञानी है, शास्त्र तो बड़ा पंडित है, इंटरनेशनल पंडित, और उसके बाद दूसरे प्रकार के लोग भी स्वयं भगवान बन के बैठे ना। ये लोग तो भगवान को तो कोई मानते ही नहीं। और ये लोग जो है इस्लाम वाले हैं, ईसाई वाले हैं, उसमें भी वो स्वयं एक व्यक्ति, एक पुस्तक और एक लेकर सारी दुनिया में अपना ढोल पीटते रहे। ये भी माया से बुद्धि भ्रष्ट है। केवल अल्लाह, अरे तो अल्लाह को कहता है कि प्रकृति है, दैवी शक्तियां है, उसको बस उसका भोग करो, कोई संयम नियम कोई नहीं करने की। राक्षस, अरे भाई अल्लाह के नाम के तू कितना ढोंग पाखंड करता है, ईसाई के नाम के कितना ढोंग पाखंड करता, शराब, मांसाहार, क्या क्या करते। तो ये जो धर्म कलयुग में, ये सारे जो ईसाई है, ये इस्लाम है, ये इनकी माया से बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ईश्वर के नाम पे ही ढोंग पाखंड करते, परमात्मा की मार्केट बना के रख, बिजनेस। तो ऐसे बुद्धि भ्रष्ट होते। अब माया से सारा खेल है, माया से मोहित है, और उसके पीछे करोड़ों लोग, उसके फॉलोअर भी माया से मोहित है। अरे केवल वैदिक शास्त्र, सनातन धर्म के सिवा जितने भी धर्म है ना, उसके फॉलो वो सब माया से मोहित है। केवल वेद शास्त्र प्रमाण सनातन धर्म के अनुसार जिसकी बुद्धि विवेक करती है, वही परमार्थ को यथार्थ तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। ये तो शब्द ज्ञान,
और वही चलता है दुनिया में। अब दूसरे प्रकार के जो असुर होते हैं उनके बारे में भगवान कहते असुरम भावमास। असु का मतलब है आसुर, असुसु रमन्ते इति असुरा। इनका जन्म से लेके मरण तक एक ही एजेंडा होता है, इंद्रिय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इसमें दो इंद्रियों का धंधा करते, रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय। तो भोगमय जीवन, इंद्रिय भोग में ही पूरा जीवन पूरा करते। उनकी वंश परंपराएं होती, 70 पीढ़ी इकट्ठा, उसके बाप दादा भी यही धंधा करते, अभी ये भी आगे उसकी 7 पीढ़ी भी यही धंधा करेंगे। रुपया पैसा लूटेंगे, बड़े बड़े आलीशान बंगले बनाएंगे, काटर मोटर ये वो संपत्ति उनके पास अखुट हो, भोगमय जीवन। तो उनका केवल लक्ष्य इंद्रिय भोग ही है, असुर भाव और कुछ नहीं, भोगमय जीवन। ये सब सेलिब्रिटी वेलिब्रिटी, ये नेता फेता आजकल जो बड़े दुनिया में बड़े बड़े लोग कहे जाते हैं, ये सब क्या है? असुर है, भोग लंपट। और उनका वीडियो, मोबाइल, इंटरनेट, यूट्यूब पर उनके पास ये लाखों करोड़ों फॉलोअर भी है, और सब देखते भी है कि हाँ देखो सक्सेसफुल असुर राक्षस, और उसको देखने वाले फॉलोअर भी असुर और राक्षस ही है, तो मूर्ख है ना। और ये जो इंद्रिय भोग वाले होते हो भगवान का विरोध करते, जैसे हिरण्यकश्यप है, रावण है। धर्मात्मा का भी विरोध, संतों का, महात्माओं का, उनको मानते ही नहीं, करे क्या पापा, चल चल तो यहाँ इंटरनेशनल सेलिब्रिटी। तो कोई साधु संत की, धर्म की मर्यादा, प्रकृति की मर्यादा, ईश्वर की किसी की मर्यादा नहीं, केवल वो अपने भोग लंपट, अर्थ और काम। पैसा होता है, पैसा और भोग करो और पैसा कमाओ, धर्म करो अधर्म करो, पैसा कमाओ और भोग संग्रह करो, जमा करो, बस उसके जीवन का और कोई लक्ष्य ही नहीं, अर्थ और काम प्रधान। आसुरम भावमाश्रिता। और आगे नराधमा का है, इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। नराधमा ये दूसरे, और जो भगवान को नहीं मानते, और चौथे प्रकार के दुष्कृति न, इस पर भी हम कल व्याख्यान करेंगे। तो ये लोग भगवान कहते माम न प्रपद्यन्ते, वो कभी मर जाएंगे लेकिन मेरी शरण नहीं स्वीकार करेंगे, मेरा नाम नहीं लेंगे। मरेंगे तो बड़े डॉक्टर के पास लंदन अमेरिका जाएंगे, वहां आईसीयू में मरेंगे, डॉक्टर को याद करके कह रहे मुझे बचा लो, ये लो 1 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ मुझे बचा लो, चिल्लाएगा, लेकिन भगवान का नाम नहीं लेगा, भगवान का शरण नहीं जाएगा, मरते वक्त भी नहीं जाएगा, जीते जी तो गया ही नहीं। न प्रपद्यन्ते, काम उसी में डूबे रहते। दर्पोभिमानस्य क्रोध पारुष्य में आसुरम भाव, भगवान गीता में 16वें अध्याय में कहे दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, और वाणी उनकी बड़ी कठोर होती है, गाली गलौज तो बोलते ही रहते। पौरुषम, पारुष्य, वाणी धर्म अनुसार शुद्ध सात्विक वाणी नहीं होती, वो बोले तो ही पता चल जाएगा कौवा बोल रहा है, ये कोयल नहीं है। वो बोलने से एक वाक्य बोलेगा, पता चल जाएगा ये राक्षस है, असुर है। दंभ, दिखावा बहुत करेंगे, धर्म कर्म ज्ञान बयान, दंभ दर्प, घमंड भी बहुत होगा, और अभिमान भी इनका बहुत, आठवें आसमान पे इंटरनेशनल क्योंकि संस्थाएं भी उनकी चलती है तो उसका अभिमान और बढ़ता है। संस्थाएं लेकर बैठे ना, राजनीतिक संस्था, औद्योगिक संस्थाएं, एनजीओ वाले सब राक्षस, अहंकार में, दंभ, अभिमान, और ऐसी ऐसी वाणी बोलते हैं
और कठोर वाणी बोलते तो उसकी वाणी में शुद्धता नहीं होती। गुरुद्वेग करम वाक्यम प्रियम हितम च, तो ऐसी वाणी नहीं होती। और इस तरह यह आसुरम भाव आश्रिता। तो आज जो हमने कहा इसे संक्षेप में कह देते हैं। ये श्लोक जो है इसमें भगवान जो असुरी है वो नारायण की माया है भाई। अब उससे हमें कोई मतलब द्वेष नहीं है कि भाई ये है इसका नाश होना चाहिए, रहे ना रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम तो कहेंगे असुर नारायण आए ना, हमें आएंगे तो हमें उससे कोई राग द्वेष नहीं है। भाई ईश्वर की माया है, ऐसे ही उसका कर्म है, उसकी गति है। असुर नारायणाय नमो नमः। बस ये जब करना यदि आपके मन में ऐसी द्वेष हो जाए तो द्वेष को दूर करने के लिए ये मंत्र जप करो, असुर नारायणाय। एक माला करूंगी आपके मन में सारे द्वेष नष्ट हो जाएंगे। नहीं तो द्वेषात्मक आप उससे विरोध करोगे, लड़ोगे, कुछ जाने की जरूरत नहीं है इन्हें सुधारने लुढ़कने की, बढ़ने की। उन्हें हाल में छोड़ दो, ईश्वरी माया है, ईश्वर उसका हिसाब देखता है। किसी जीव को भगवान ने नहीं कहा कि असुरी माया को सुधार करो, अपनी सुधार करो, खुद की, दूसरों की नहीं। ये धंधा नहीं करना। बस उसके लिए तो आप केवल माला करो, असुर नारायणाय नमो नमः, असुर नारायणाय, बस। और अपना असुरी वृत्ति है उसे दूर करो। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परितज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। मायया अपहृत ज्ञाना। बड़े बड़े ज्ञानी है दुनिया में, अध्यात्म ज्ञान, भौतिक ज्ञान, दैवी ज्ञान, पारमार्थिक ज्ञान, और उनका धंधा बहुत इंटरनेशनल, व्यष्टि समष्टि संस्थाएं चलती। आसुरम भाव, और असुर भाव, इंद्रिय भोग में डूबे रहने वाले नराधमा, इसका जीवन हिंसामय है, असत्य, झूठ ही झूठ लेना, झूठ ही देना, झूठ ही चबेना, झूठ ही आना, झूठ ही जीना, झूठ ही मरना, सारा नराधम, दुष्कृति न, और दुराचारी, भ्रष्टाचारी और दूषित कर्म, ऐसे मूढ़, बूढ़ा, बहुवचन, महामूर्ख संसार में बहुत मात्रा में होते। भगवान कहते माम न कभी मेरी शरण स्वीकार नहीं करते, मुझे मानते नहीं है, और वह भगवान के अस्तित्व का ही स्वीकार नहीं करते। वो स्वयं ही भगवान बन के बैठे हैं ना, दूसरा कोई भगवान है ही नहीं। जैसे रावण है, कुंभकर्ण है, हिरण्यकश्यपु है, स्वयं ही भगवान बन के बैठे। और आजकल तो घर घर में रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यपु हर घर में बैठे हैं। तो वो भगवान को नहीं भजते, जो भजते हैं उनका विरोध करते हैं, द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, उनके भजन में बाधा भी उत्पन्न करते हैं, उनको भगवान का भजन करने भी नहीं देते। जैसे हिरण्यकश्यपु कर रहा था, सबको अरेस्ट कर देता था कि भगवान का, मैं, मेरा भजन करो, मेरा नाम लो, मैं ही भगवान हूँ। अरे भाई तू भगवान है? हिरण्यकश्यप उसका ही बेटा उसको ठिकाने लगा दिया। तो भक्त प्रहलाद ने उसकी बुद्धि को ठिकाने लगा दिया। तो इस प्रकार इस पर हम कल आगे व्याख्यान करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेर्स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै
नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हाँ ओम नमो बोलो नारायण। शर्मा जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। स्वामी जी, ये मनुष्य जीवन, मनुष्य योनि को अत्यंत दुर्लभ माना 84 लाख योनियों में, और संसार रचना में साथ ही साथ भगवान ने माया। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है मुझे। अभी ठीक है स्वामी जी? हाँ आप थोड़ी सुनाई दे रही। जी। थोड़ा माइक मनुष्य के पास। जी, मनुष्य जीवन को अत्यंत दुर्लभ माना गया, मनुष्य योनि को, और साथ ही ईश्वर द्वारा ये माया रचना भी, ईश्वर की माया जो रचना है वो भी दैवी रचना ही है। तो क्या ये मान के चलना चाहिए कि मनुष्य योनि जो है वो एक प्रकार से परीक्षा है मनुष्य की? क्योंकि ये जो माया का खेल है, इसमें ही मनुष्य जो है वो रहता है। और लेकिन भगवत इच्छा यह है कि आप इस माया से हट करके पूजन करिए और निष्काम कर्म योग करिए। तो क्या मनुष्य योनि को एक परीक्षा के तौर पे, आत्मा की परीक्षा के तौर पे लेना चाहिए? देखो मनुष्य योनि में ये भगवान जो है परीक्षा नहीं ले रहे, उसे स्वतंत्रता दिए। मनुष्य लोक ही एक ऐसा है जहाँ वो इस माया के बीच में रहकर भी परमात्मा के शरण लेकर निष्काम भाव से योग, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग साधन करने की स्वतंत्रता दी है। अब उसे चॉइस है, लेकिन वो अपने संस्कार और अपने संचित कर्म वासना कामना के वश होकर वहां वह पराधीन होकर वो अपनी गुलामी करने लगता, इंद्रिय विषय भोग। कभी भी किसी भी मनुष्य को कर्म के समय ये चॉइस है। अभी आप नाश्ता करोगे 8 बजे, तो आप निष्काम भाव से भी नाश्ता कर सकते हो, सकाम भाव से भी कर सकते। यदि आप भगवान का नाम लेकर ओम नमो नारायणाय भगवान को समर्पित करके खाते वक्त भगवान का नाम लो भगवत स्मरण भाव से, तो आपका नाश्ता फिर अर्पण करो भगवान को, प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा, तो आपका नाश्ता भी भगवतमय हो गया। वो चॉइस किसी को भी है, कोई भी कभी भी प्रैक्टिस कर सकता है, चाहे राक्षस हो, चाहे असुर हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे अधर्मी हो। और भगवान का नाम, भगवान की शरणागति तो कोई भी, भगवान कहते ना अपि चेत दुराचारो, कितना भी दुराचारी हो, यदि वो मेरी शरण आ जाता है और मेरे मार्ग पे चलता है तो उसे मैं साधु कहता हूँ, भगवान ही उसे साधु कहते। और दुराचारी था, अपि चेत सुदुराचार, सुदुराचार इंटरनेशनल सबसे बड़ा दुराचारी, गोल्ड मेडलिस्ट, फिर भी यदि भगवान की शरण आके भगवान की आराधना करने लगता है तो साधु कहने योग्य है। भगवान स्वयं
क्योंकि उसकी बुद्धि में दृढ़ निष्ठा हो गई है। अपि चेत सुदुराचारो यो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव स मंतव्य। क्योंकि वो भगवान की अरण्य समर्पण शरणागति स्वीकार कर ली है और उसी के भगवान क्या सेवक बन गया है। अब संसार की माया का सेवक नहीं रहा, ये मोह माया का सेवक बनकर ही तो घूमता रहता है संसार। अब वो मोह माया का सेवक नहीं है, वो भगवान का सेवक बन गया। भगवान के शरण कोई भी स्वीकार बन सकता है, कभी भी स्वीकार कर सकता है, कहीं भी किसी भी समय। टोटल स्वतंत्रता है मनुष्य को केवल, लेकिन उस स्वतंत्रता का, उस चॉइस का जो अपनी विवेक बुद्धि से स्वीकार करता है दृढ़ बुद्धि के साथ, फिर उस तरह चलता है तो उसका कल्याण होने लगता है। अब थोड़ा टेम्पररी कभी आ जाता है नशा, तो थोड़े भक्ति भाव फिर वही अपने पुराने ढर्रे में आ जाता है, तो नहीं बात बनती है ना। तो सदुपयोग दुरुपयोग आपके विवेक पर छोड़ा है, मनुष्य विवेक पर छोड़ा है। सदुपयोग करे दुरुपयोग करे मनुष्य जीवन का। हाँ, कभी भी वो बुद्धि को दृढ़ करके विवेक पूर्वक अपने हर क्षण कर्म को, अपनी वाणी को, अपने विचार को, अपने सेल्फ ऑब्जर्व करे, अपने भीतर क्या हो रहा है। बाहर तो उसका काबू में है नहीं, अपने भीतर तो कुछ कंट्रोल कर सकता है ना। आप आपके घर में मेंटेन कर सकते, दूसरे के बगल वाले के घर का गार्डन बगीचा देखने आपको जाने की जरूरत नहीं। पहले अपना बगीचा और अपना घर तो ठीक से मेंटेन करो। जब अपने घर और अपने बगीचे का ही ठिकाना, दूसरे के बगीचे की टीका करने का क्या मतलब। तो अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि भगवत समर्पित भाव से उसका धर्म अर्था परमार्थ करे। वो तो चॉइस सबको है, कभी भी कहीं भी। समझ में आया? जी स्वामी। हरिओम स्वामी जी। हाँ बोलो। स्वामी जी, अभी आपने बताया कि ईश्वर की तो शरण में, आपकी आवाज ना थोड़ा माइक के पास जोर से बोलो। ईश्वर की शरण में आते ही ये माया के बंधन से हम लोग छूट सकते हैं। नहीं, आवाज सुनाई नहीं दे रही है मुझे। हेलो, अभी आ रही है? ठीक नहीं आ रही। हाँ, ईश्वर की शरण में आते ही हम लोग ये माया के बंधन में से छूट सकते हैं। नहीं नहीं, मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही। ठीक है, बाद में मुझे फोन कर लेना। हाँ ठीक है स्वामी जी। समय पूरा हो रहा है। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय स्वामी जी, सबको ओम नमो नारायणाय।